स्वागत है सभी दर्शकों का देवी पाटन मंडल के इस चैनल पर। बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा और बहराइच की खबरों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आइए आपको लेकर चलते हैं देवी पाटन मंडल के जनपद श्रावस्ती के कौना थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहनीपुर पेट्रोल पंप के पास में, जहां पर कल रात को एक भयंकर सड़क हादसा हुआ है। और इस भयंकर सड़क हादसे में एक ड्राइवर की हालत जो है काफ़ी नाजुक बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक दो जगह के यानी इकौना और बलरामपुर के सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने ड्राइवर को जवाब दे दिया है, क्योंकि कंडीशन कुछ इस तरीके से है कि आपको बताया नहीं जा सकता। हादसा इतना भयानक था कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक डीसीएम जो है बलरामपुर की तरफ से बहराइच को जा रही थी। डीसीएम की स्पीड लगभग 70-80 में रही होगी और उसके आगे आगे गन्ना लाद करके एक बड़ा ट्रेला जा रहा था। बड़ा जो ट्रेला था उसमें गन्ना जो है नुकीला एकदम से बाहर निकला हुआ था और किसी कारण से गन्ने के ट्राले वाले ने आगे जा कर के ब्रेक मार दी। पीछे से आ रहा डीसीएम चालक धड़ाक करके पीछे से लड़ा और गन्ना जो है पूरी तरीके से उसके शीशे को तोड़ते हुए और उसकी आंख में घुसकर आर पार हो गया। इतना भयंकर सड़क हादसा किसी ने कल्पना नहीं की होगी। ऐसा अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में दिखाते हैं, जब किसी का आंख में सरिया घुस जाता है या पेट में सरिया घुस जाता है। कुछ इसी तरीके का हादसा नेशनल हाईवे 730 पर रात के अंधेरे में देखने को मिला। आसपास के गांव वालों का कहना है कि उनको बड़ी तेज़ से एक आवाज़ आई। जब लोगों ने जाकर देखा तो एक ड्राइवर जो है डीसीएम में फंसा हुआ था और वो बोल भी नहीं पा रहा था, सिर्फ उसका खून बह रहा था और वो कोशिश कर रहा था किसी तरीके से डीसीएम से बाहर निकलने का, लेकिन चूंकि शीशा टूटकर उसकी आंखों में आ गया था, गन्ना उसकी आंखों में घुसा हुआ था। बहुत ही दुखद घटना। इसके बाद गाँव के जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने किसी तरीके से रेस्क्यू करके ड्राइवर को बाहर निकाला। उसके बाद स्थानीय पुलिस यानी इकौना की पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर जब इकौना की पुलिस पहुंची है तो ड्राइवर को रेस्क्यू करके रात के 8-9 बजे इकौना के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां पर पहले तो मालूम ही नहीं था कि ये ड्राइवर कहां का रहने वाला है। इसके बाद ड्राइवर के जेब से आईडी निकाली गई, जिसमें उसका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस मिला। तो पता चला कि ये ड्राइवर लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाना मोहम्मदी तहसील का रहने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद सलीम पुत्र मोहम्मद समीर है। और फिर जानकारी मिली कि ये ड्राइवर जो है 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बलरामपुर जनपद में कार्यक्रम था, जहां पर उन्होंने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया था। तो वहां पर टेंट वगैरह के सामान लगाए गए थे, तैयारियां की गई थी। तो वहीं से टेंट का सामान लाद करके लगभग 3-4 ड्राइवर अपना डीसीएम आगे पीछे करके बहराइच होते हुए शायद लखीमपुर जा रहे थे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि नेशनल हाईवे 730 देवी पाटन मंडल का सबसे खतरनाक हाईवे है। जैसे ही वो मोहनीपुर नहीं पहुंचे थे, उससे पहले ही बलरामपुर की तरफ से आ रहे थे। और मोहनीपुर पेट्रोल पंप से पहले ही मैं सड़कों पर आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से गन्ना पड़ा हुआ है, किस तरीके से शीशा टूटा है और किस तरीके से गाड़ी जो है, जब उसकी आँख में गन्ना घुस गया तो वो अंधा हो गया ड्राइवर। और उसके बाद उसकी गाड़ी जो है इसी नाले पर चढ़ गई और नाले पर चढ़ने के बाद में पलट गई और आगे जाकर के पेड़ के सहारे से रुक गई। ड्राइवर इसी में फंसा हुआ था। देख लीजिए कितना भयंकर सड़क हादसा हुआ। तो ये ड्राइवर जो है लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। सुबह जब ये ड्राइवर के अन्य साथी जो डीसीएम लेकर आ रहे थे उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन लोगों ने बताया कि ड्राइवर की ज़िंदगी में सिर्फ 10% की उम्मीद बची है, 90% तो बुरी तरीके से वो घायल है। आँख निकल कर बाहर आ गई थी, जेब के पास आँख लटकी हुई थी, सिर बुरी तरीके से फट गया था। तो ये नेशनल हाईवे 730 है, इसको मौत का हाईवे कहा जाता है। इस हाईवे पर एक महीने के अंदर लगभग आधा दर्जन लोगों की मौत होती है। इसका कारण ये है दोस्तों कि इस हाईवे पर काफ़ी तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चलाई जाती हैं। लोगों को अपने स्पीड पर, अपने गति पर नियंत्रण नहीं रहता है। सबसे ज़्यादा खतरा तो जगतजीत इंटर कॉलेज के पास मोड़ पर है, जहां पर अगर आप शाम को निकलेंगे तो आपके दिल की धड़कनें रुक जाएंगी। इस तरीके से सरासर गाड़ियां दौड़ती हैं कि लोगों की रूह कांप जाती है। तो नेशनल हाईवे 730 पर अगर आप कभी भी यात्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको सावधानी ये करनी है कि आप सामने वाली गाड़ी से दूरी बनाकर रखें। अगर आप बाइक से यात्रा कर रहे हैं तो आप मजबूत वाला हेलमेट लगाइए, क्योंकि इस हाईवे का कोई भरोसा नहीं है। एक साल में ना जाने कितनी मौतें यहाँ पर हो गई, ना जाने कितने परिवार उजड़ गए, ना जाने कितने बच्चे अनाथ हो गए।
और दूसरी बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से सड़क हादसे हो रहे हैं उसी तरीके से हमारे जनपद में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो भी दम तोड़ रही हैं। श्रावस्ती जनपद के किसी भी इलाके में अगर कहीं भी कोई भीषण दुर्घटना हो जाती है, अगर कोई भयंकर हेड इंजरी हो जाती है, तो जो यहाँ के डॉक्टर हैं वो इलाज नहीं कर पाते हैं और तत्काल जो है डॉक्टर उसको यहाँ वहाँ रिफ़र कर देते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो भिनगा रिफ़र कर देते हैं। भिनगा हमारा ज़िला मुख्यालय है और वहाँ पर भी कोई इलाज नहीं होता है, क्योंकि जो हेड इंजरी होती है, जो ट्रामा होता है, जो चोट लगती है, उसके लिए ट्रामा सेंटर की ज़रूरत है, उसके लिए स्पेशल सर्जन की ज़रूरत है, उसके लिए सुविधाओं की ज़रूरत है, फैसिलिटी की ज़रूरत है। देवीपाटन मंडल में जिस तरीके से सड़क हादसे हो रहे हैं उसको देखते हुए सरकार को चाहिए कि श्रावस्ती जनपद में, यहाँ बलरामपुर में या बहराइच में कहीं पर भी एक ट्रामा सेंटर बनाया जाए, ताकि जो दुर्घटनाओं में घायल होते हैं उनकी जान बचाई जा सके। नहीं तो इस तरह से एम्बुलेंस सुविधाओं का कोई फ़ायदा नहीं है कि एम्बुलेंस कर्मी किसी को घायल अवस्था में लाद कर लाते हैं और डॉक्टर उसका